खाना डाला, खाने में से न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी को, अच्छा, एंजाइम्स को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ता है? हाँ जी नैन्सी। सर मेनली सिंपली प्रोबायोटिक, जिसमें 1 करोड़ हमारे पास गुड बैक्टीरियाज होते हैं। एंड लंच में हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है कर्ड खाना। यस। एंड कोकोनट वाटर में भी बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एंजाइम्स को डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अगर हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम्स की, तो हमारा फूड जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है और हमें खाना खाने के बाद में भी भरा भरा फील होता है। इसका मतलब ये कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसके हम आपने बताया था कि हमें लगता है कि कीड़े पड़ गए हैं हमारे पेट में, जिसकी वजह से हमें भूख भी लगना कईयों को बंद हो जाती है। वेरी गुड, क्लैपिंग करो मैम के लिए, बढ़िया सी। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट नैन्सी। वेरी गुड। बहुत सारे लोग डेवलप हो रहे हैं, डेली सेशन लगाते हो आप लोग, और जब आप एक्सप्लेन करते हो तो मुझे गर्व महसूस होता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बहुत अच्छे से सेशन के अंदर सीरियस होकर बैठते हो। क्लियर? चलिए, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी को बेस्ट बनाना। क्लियर? तो कई बार मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर टॉपिक करा है डाइट प्लान पे कि ये लेना है वो लेना है, तो कईयों को पता ही नहीं होता ये क्यों लेना है। बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, आपको अक्सर बताता हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, फिर हमें पता लगता है यार ये क्यों लेना है, मैं क्यों लूं, ये न्यूट्रिशन क्यों ले, है ना? तो क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, अभी हम ऐसे ही न्यूट्रिशन पे बात कर रहे थे। हमने विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ओमेगा 3। ओमेगा 3 के बाद हमने और क्या पढ़ा? एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। क्लियर हो रहा है? अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स। लिखो लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, पता है किसी को? थोड़ा बहुत? चलिए, मैं आपको बताता हूं। हमारे शरीर में पानी में, यानी कि ब्लड में घुले हुए, पानी में घुले हुए खनिज पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये हमारे शरीर में एनर्जी, ताकत और बॉडी को ठंडा, ठंडक, ठंडक मतलब बॉडी को ठंडक दे के रखना, अंदर से हीट ना आने देना, और हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना होने देना। वाटर को भी ये बैलेंस करके रखते हैं। अगर किसी पर्सन की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए तो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में हमने दिया, तो ये बॉडी में एकदम से फैलने का काम नहीं होता। यानी कि खाना खाना अलग बात है, शेक पीना अलग बात है कि शेक पिया, बॉडी को न्यूट्रिशन दे दिया। क्लियर हो गया आपको? बॉडी में एंजाइम्स का होना अलग बात है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एंजाइम्स खाने को न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करने में सपोर्ट करते हैं। आगे का जो वर्क है वो वर्क आता है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स, यार ये आगे देखो उठ के कोई चैट करने, बंद कर दी चैट मैंने।
सीखने की लालसा नहीं है लोगों में, सुनाने की बहुत लालसा होती है। मैं आप सभी को एक एक मिनट दूं ना, तो 5-5 मिनट छोड़ोगे नहीं आप। और अगर किसी की बुराई की बात कर दूं कि बुराई करनी है, फिर तो आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट होएगी, लग जाओगे दबड़ 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 दबड़। समझ में आ रहा है? लर्निंग मतलब होता है सीखने की क्षमता। जिसमें ये आ गई ना, वो आगे निकलता है। ठीक है? सवाल पूछने का टाइम कब होता है? अपने कोच से लास्ट में पूछे अगर कोई कंफ्यूजन है। कोच है ना आपके पास, कोच के ऊपर भी कोच है, सीनियर कोच है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी तो मैंने चैट ही लॉक कर दी, क्योंकि टॉपिक से भटक जाओगे अगर बीच में कोई और ही चीज घुसाओगे। ये और यही करते हो आप लोग। कई बार हम लोग बात कुछ कर रहे होते हैं, कई और की बात स्टार्ट कर देते हैं, तभी हमारा दिमाग कंफ्यूजन में रहता है। ठीक है? तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ये सीखना है। चलिए, सो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में अगला नेक्स्ट काम क्या करते हैं? ये हमारे न्यूट्रिशन को पानी में मिलाने का, यानी कि ब्लड में मिक्स करवाने का सपोर्ट करते हैं, जिससे ये पूरी तरह ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में हार्ट इनको फेंक देता है। किडनी फिल्टर करती है जो भी हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा चीज है, गलत चीज है, तो किडनी क्या करती है? उसको फिल्टर करके बाहर फेंक देती है यूरिन के राही। और जो हमारा प्रोसेस है, विटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कहां चले जाते हैं? ब्लड में आगे मिक्स हो जाते हैं, यानी कि खून में मिक्स हो जाते हैं ब्लड के अंदर। उसके बाद हार्ट इनको फेंकता है, और हार्ट क्या करता है? ब्लड फेंकता है और कुछ नहीं करता, उसका एक ही काम है, बस पंप करी जाओ सारा दिन। खींचेगा फेंकेगा, खींचेगा फेंकेगा, उसका अपना काम है। क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो ब्लड है, ये हमारी बॉडी में चला जाता है। समझ में आया? पूरी बॉडी में। जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है, या अगर किसी को पसीना ज्यादा आता है, ध्यान से सुनना, जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है, पसीना ज्यादा आता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने के राही बॉडी से ज्यादा पसीना आने से निकल जाते हैं। इसलिए गर्मियों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को थकावट जल्दी हो जाती है। फील किया आप लोगों ने? पसीना आने के बाद, गर्मी आने के बाद एकदम बॉडी डाउन सी हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन चला जाता है। एग्री करते हो कि नहीं? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले गए लेकिन पूरे ना हुए, या फिर एक दिन इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए, आपने डाइट खा के पूरे कर लिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये डाइट पूरी ना करी, इलेक्ट्रोलाइट पूरे ना करे, तो लिखो कौन सी बीमारियां होती है। नंबर 1, माइग्रेन। लिखो, नंबर 1 माइग्रेन। हमारे ब्रेन में जब इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं, तो हमारे ब्रेन में नमी की कमी हो जाती है। नमी मतलब लिक्विड चीजें जो होती है, हमारे ब्लड में भी नमी की कमी, नमी मीन्स पानी की कमी, जिसकी वजह से ब्लड भी गाढ़ा होता है और ब्रेन भी रिलैक्स नहीं होता। क्योंकि ब्रेन में वाटर को जो बैलेंस करता है वो इलेक्ट्रोलाइट करता है। इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में कम होते ही
सर दर्द, चक्कर आना। देखा आपने बहुत सारे लोगों को गर्मी में धूप में काम करते करते वो चक्कर खा के गिर जाते, बेहोश हो जाते। या कई बार कोई एथलीट भी दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाता है, रनिंग करते करते बेहोश हो जाते हैं। तो ये सारे का सारा रीजन होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लोग अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो उनको अपनी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट पूरे करके रखने पड़ते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? दूसरी बात लिखो, और कोई दिक्कत बता रहा हूं आपको। कई बार हमारे शरीर में लूज मोशन लग जाते हैं, मतलब दस्त लग जाते हैं। दस्त का मतलब होता है कि अभी पानी पिया, पानी भी जा रहा है। समझ रहे हो? दिन में 1-2 बार टॉयलेट लगना नॉर्मल बात है, लेकिन दिन में 10-10 बार जाना एक दस्त का बड़ा वो है। ये दस्त है। ये लगने के बाद भी हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, जिसके बाद शरीर में आपने भी देखा होगा कमजोरी, वीकनेस महसूस होने लग जाती है। इसके बाद एक और तरीका है इलेक्ट्रोलाइट कम होने का। तीसरा तरीका होता है वॉमिटिंग, उल्टियां लगना। कई लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग घूमने जाते हैं, पहाड़ों में चले गए, पूरे रास्ता जाते हुए भी आते हुए भी उनको वॉमिटिंग हो रही है ट्रैवलिंग में, गाड़ी में बैठ के, है ना? होता है ना बहुत सारे लोगों को ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे शरीर से सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पानी में घुले हुए न्यूट्रिशन थे, खनिज पदार्थ थे, वो निकल जाते हैं। अब यहां पे अकेला पानी पीना हमारे इलेक्ट्रोलाइट पूरे नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा, कई लोग जब ट्रैवलिंग करके आते हैं तो सर घूम जाता है। आके कई महिलाएं, तो मेरी मदर भी ऐसे ही थे, आके लेट गए, चुन्नी बांध गए, सर पे चुन्नी बांधी ही लेट गए। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा वैसे कभी? हाँ जी। और इनको अब बुखार चढ़ता है, ट्रेन कहीं बोले ना क्या ट्रैवलिंग करने जाना है, ओ नहीं नहीं जी, छोड़ो अपने घर ही ठीक है। क्या करेंगे, आके चुन्नी बांध के सोना है। सफर से टेंशन हो जाती है, सफर का नाम सुनते, नहीं नहीं नहीं, ये ना अपने बस का नहीं है, ऐसा बोलती है। तो आपको सीरियसली बताऊं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की जिनमें कमी है उनको जल्दी चक्कर आते हैं, माइग्रेन जल्दी होता है, ब्लड प्रेशर जल्दी लो होता है, बीपी एकदम डाउन चला जाता है। समझ में आ रहा है? हेलो, जाग रहे हो? बातें अंदर जा रही है? वो जानी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें होती है। अब उनको ये नहीं पता कि उनके साथ ऐसा होता क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी बॉडी के ऊपर काम नहीं किया, ना ही उनको बताया किसी ने। लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, हमें सब पता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स डायरेक्ट पूरे करने से एकदम से रिकवरी हो जाती है। जैसे कि किसी को माइग्रेन का अटैक आया, एकदम से 24 हाइड्रेट लिखो। जो 24, देखो हर्बलाइफ बनाता है न्यूट्रिशन, आप सभी को पता है। और कौन सा न्यूट्रिशन कब कहां पे चाहिए, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर कोई ट्रैवलिंग में जाता है और उसको ज्यादा दिक्कत आती है वॉमिटिंग की या कुछ ऐसा, तो अपने साथ 24 हाइड्रेट को पहले ही रखें।
अगर आपको वॉमिटिंग होगी उसके बाद आप हाइड्रेट पी लोगे, फिर तो आप ट्रेवलिंग कर लोगे, नहीं तो आपका सर घूमेगा और आप जाके लेट जाओगे। तो इसलिए लिखो 24 हाइड्रेट आप लोगों की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट पूरे करता है। माइग्रेन के बहुत सारे केसेस को हमने 24 हाइड्रेट के साथ कवर किया है, बहुत सारे लोगों, जिन लोगों को धूप की तरफ देखते ही सिर दर्द होने लग जाता है, लिखो, जैसे ही बाहर धूप देखी और सर में दर्द, ये भी माइग्रेन है। तो ऐसी सिचुएशन में भी 24 हाइड्रेट उनकी बॉडी को देना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रोलाइट, पुराने समय में क्या होता था, लोग कुएं का पानी पिया करते थे, नदियों के पानी पिया करते थे। अब एक नदी पहाड़ों में से होके आ रही है, पता नहीं कितने तरह के मिनरल उसमें मिक्स हो जाते थे। एग्री करते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी? अब क्या हो रहा है, अब हमने घर पे भी फिल्टर लगा रखा है, तो फिल्टर लगाने से क्या हो गया, न्यूट्रिशन पानी का भी कम हो चुका है। ऊपर से ऊपर का जो पानी था वो सबसे ज्यादा मिनरल वाला होता था, जिसका टीडीएस सबसे ज्यादा होता था। लेकिन हमारे यहाँ केमिकल प्लांट आने से लोगों ने क्या किया, नीचे केमिकल बाहर फेंकने की बजाय अपनी जमीन में बोर बोर समझ रहे हो, नीचे बोर किया और नीचे डाल दिया सारा केमिकल, जिसकी वजह से पानी भी पूरी तरह से दूषित हो गया। फिर लोगों ने क्या किया, पानी को ज्यादा नीचे से लेके आना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? लेकिन सबसे ज्यादा मिनरल कहां होते थे, ऊपर के पानी में, जो सबसे ऊपर की परत में पानी था ना, उसमें सबसे ज्यादा मिनरल हुआ करते थे। अब लोगों ने क्या किया, बोर किया, हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रीज है, हमें पता है ये क्या करती है, बोर किया, पानी छोड़ दिया ऊपर ले, उसमें सारा केमिकल पानी में। अब लोग जिनका पानी गंदा हो गया वो बीमार होने लगे, इसलिए लोगों ने क्या किया, पानी को ज्यादा नीचे से लेके आना शुरू कर दिया। अब ज्यादा नीचे से पानी आने में और ऊपर के पानी में फर्क है। एक तो टीडीएस लेवल ऊपर के पानी का ज्यादा होता है, एग्री करते हो, नीचे के पानी का कम होता है। लेकिन जब हम फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर लगाते ही क्या होता है, जो पानी में मिनरल है वो निकल जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को पहले ही पानी पीने की आदत नहीं है। एग्री करते हो? इस क्लब में आने से पहले कितने लोगों को पानी पीने की सच में आदत नहीं थी? सच बताओ, मुझे तो थी नहीं भाई। इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे पानी पीने का बिल्कुल नहीं पता था कि कब पीना है। मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं आप लोगों को तो आज सिखा पा रहा हूं, बट मुझे भी नहीं पता। जबकि मैं अगर स्टडी की बात करूं, मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के साथ सिविल किया, सिविल इंजीनियरिंग करी। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे लगा कि ग्रेजुएशन दोनों मैंने एक साथ इकट्ठी करी थी। उसके बाद मैंने किया एमबीए एचआर एंड फाइनेंस के अंदर, और मुझे ऐसा लगता था मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत पढ़ाई कर ली, मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है। कई पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे यहाँ पे, उनको भी ऐसा लगता होगा कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं जी, हमें सब पता है। लेकिन जब 4-5 दिन सेशन लगाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तब जाके पता चलता है हमें तो कुछ भी नहीं पता। जिसको खाने का ही नहीं पता, पीने का ही नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता। बाकी पढ़ाई तो बाद की बातें है ना एवरीबॉडी। बाकी जिस पहला काम क्या होता है, हमारी सेहत।
अगर सेहत के बारे में नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं पता। तो ये चीजें होती है। तो हेल्थ के बारे में जानकारी होना हमारी पहली जरूरत है, बाकी काम बाद में होते हैं। लेकिन हमारे पास, हमने अपने बच्चों को भी ऐसा ही बना रखा है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, फिजिकली एक्टिविटी जीरो। पता चल रहा है 18 साल का बच्चा टॉपर है, घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है उसको। हाँ जी, एवरीबडी एग्री करते हो कि नहीं? थोड़ा सा हमें अपने आप को अगर बॉडी वाइज स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जिंदगी ज्यादा आसानी से निकल जाएगी। नहीं तो अनपढ़ बंदा भी जिंदगी काट ही लेगा बढ़िया, अगर सेहत अच्छी है। अगर एक पढ़े लिखे बंदे की सेहत अच्छी नहीं है, क्या वो अच्छी जिंदगी जी पाएगा? नहीं ना। एक बंदा चलो बहुत पढ़ा लिखा है, डाइजेशन खराब है, पूरी बॉडी उसकी डिस्टर्ब है, क्या वो सही रहेगा? आंसर इज नो। क्लियर हो रहा है? तो इससे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से तो यही है कि हमारे लिए बॉडी सबसे पहला काम करना, बॉडी के लिए सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो हमारी टांगों में दर्द होता है बहुत सारे लोगों की, मसल परसेंटेज चेक करते हैं बहुत ज्यादा होती है। मैंने एक लड़की का बॉडी पैरामीटर किया, उसका मसल परसेंटेज था 28, और वो मुझे बोली कि मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, मेरी पूरी बॉडी में पेन होता है। डाइट उसकी ठीक थी, लेकिन कमी किस चीज की थी? इलेक्ट्रोलाइट्स। सारा दिन काम करती थी, स्वेटिंग होती थी, लेकिन बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम थे। जैसे उसको 24 हाइड्रेट मैंने दिया, उसकी बॉडी तो ऐसे जैसे कि दिए को, दिया लगाते हैं ना हम ऑयल डाल के, जैसे दिया बुझने वाला होता है ना, और उसमें और घी या ऑयल डाल दिया जाए तो दिया दोबारा से खिलखिलाने लग जाता है। वही काम हमारे साथ होता है। तो जो बॉडी की जरूरतें हैं उसको पूरा करना पहले जरूरी है। तो जो लोगों को ज्यादा पसीना आता है, गर्मी ज्यादा आती है, पसीने के राही भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, बॉडी में गर्मी, आप लोगों के शरीर में जो कहते हैं ना मेरे तो लीवर पे गर्मी है, सुना आपने? डॉक्टर भी कहता है कई बार, या गर्म चीज खाते ही छाले पड़ गए मुंह में। हेलो, सुन रहे हो आप लोग? बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा गर्म कुछ भी खा लिया तभी उसकी बॉडी में दिक्कत आ जाती है, वो गर्म चीज नहीं खा सकते। तो लिखो, हाइड्रेट, 24 हाइड्रेट। इनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, तो हमें इन लोगों की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना है। और जैसे इनके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो जाएंगे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माइग्रेन खत्म, बॉडी पेन खत्म, पेट में जलन। आपने देखा गर्मी में क्या होता है, जैसे ही गर्मी आती है हमारे पेट में जलन चुभन होने लग जाती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट निकलने लग जाते हैं गर्मी के राही। तो हमें अपनी डाइट में हाइड्रेट को कंटिन्यू करना होता है। सर्दियों में नहीं दिक्कत आती, गर्मियों में आती है। माइग्रेन जिनको होता है उनको भी गर्मियों में दिक्कत आती है। अभी सतीश जी बताते हैं उनकी वाइफ को चक्कर आ जाते थे, किचन में गिर जाते थे, मोनिका मैम बेहोश हो जाते थे। इलेक्ट्रोलाइट की कमी थी बॉडी में, पानी पीते ही नहीं थे। समझ में आ रहा है? किचन में खड़े काम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, पानी पूरा कर नहीं रहे, तो जो बॉडी में है वो भी निकल गए बाहर। क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? तो बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए 24 हाइड्रेट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक? और अगर लिखो मसल्स, मसल्स को
ठंडक देने का काम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का है। कई लोगों को अंदर से बहुत गर्मी लगती है, जरूरत से ज्यादा। वो कहते हैं मुझे गर्मी, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती, सहन नहीं होती। लिखो 24 हाइड्रेट। जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट पूरे होंगे तो आपके शरीर में वाटर बैलेंस होगा, आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, बीपी फ्लैक्चुएट नहीं होएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, हमारी पूरी बॉडी में पानी का लेवल बैलेंस रहेगा, जिससे पूरी बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम, ओवरऑल बॉडी बेस्ट रहेगी। तो ये हाइड्रेट के ऊपर टॉपिक है। हमारी बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना होता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है जब हमारी बॉडी में पानी कम हो जाता है। तो कितने लोगों ने इस चीज का रिजल्ट भी लिया है? एवरीबडी। कितने लोगों का रिजल्ट है? स्पेशली 001 के कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट लिया?